नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिखे हुए क्यूआर को स्कैन करके हमें सहयोग करें पत्रम पुष्पम से, क्योंकि हम बना रहे हैं एक राष्ट्रवादी हिंदू इको सिस्टम। रात देर तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग चली है और रात देर में ही नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो यदि देर रात तक मीटिंग चलती है उसके तो कई अर्थ हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते थे कि भाई अध्यक्ष की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है, उसके लिए मीटिंग हो रही है। ये बात तो बिल्कुल वाजिब होती, उचित होती। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी मिले हैं। क्या पक रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है? हमारे जो तथाकथित जो आईटी सेल के भोंपू हैं, जी हाँ आप जानते हैं उनको, नाम लेने से कोई मतलब नहीं। और आईटी सेल के भोंपू 3 दिन से लगे हुए हैं, अरे नहीं 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 हमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना है, राष्ट्रपति शासन लगने से ममता को फ़ायदा हो जाएगा। चाणक्य ने कहा है कि जो राजा अपनी प्रजा को मरते हुए देख कर भी चुप रहता है उससे ख़राब राजा नहीं हो सकता। यानी प्रजा ने 40% प्रजा ने आपको वोट दिया, लेकिन यदि वो मर रहे हैं तो आप चुप रहते हैं, क्योंकि 5% और जो थे उन्होंने नहीं दिया। तो वो जो 5% और जिन्होंने नहीं दिया और उसके कारण आप सत्ता में नहीं आ पाए, तो आप ये कहते हैं कि साहब की बाकी जो 40% हैं उनको मरने दीजिए, हमको तो नहीं चुनाना उन्होंने। क्या यह है कम से कम भारतीय शास्त्रों में दी हुई राजा की परिभाषा से सुसंगत है? और वैसे भी आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी तो बात करते हैं पंच प्रण की, और पंच प्रण में आप जानते हैं क्या क्या आता है। विशेषकर से जो आता है वो ये आता है कि मानसिक गुलामी से मुक्ति, हमारी धरोहर का गौरव, और हमारी राष्ट्रीयता और हमारे इतिहास का गौरव, और उसकी धर्म की एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि दीप शिखा जलाने का कार्यक्रम। तो धर्म की दीप शिखा तो तब जलती है जब आप भगवान राम की मर्यादा के अनुसार आचरण करते हैं। जी हाँ, जिसको ये कहा कि साहब कि हमें राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट ने भी कहा कि हे भारत माता, हमें शिव सा मस्तिष्क, कृष्ण सा हृदय और राम जैसा कर्म और वचन दो, और इस मस्तिष्क को और हृदय को मर्यादा के साथ रचो। तो एक सोशलिस्ट को भी ये पता है कि भारत का जो मान है वो इसी मस्तिष्क यानी इसी बुद्धि और इसी हृदय और इसी कर्म और वचन का पर्याय है। तो जो व्यक्ति इस मस्तिष्क, इस हृदय और इस कर्म और वचन की हामी भरता हो, उसके लिए कतई उचित नहीं है कि ये जो आईटी सेल वाले जो भोंपू बजा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे मत करना, ममता को फ़ायदा हो जाएगा। अरे किसी को फ़ायदा हो जाए, देश है। सर्वप्रथम आप देश को देखेंगे या आप अपने वोट को देखेंगे? 40% ने तो आपको वोट दिया था ना। आप क्या चाहते हैं? उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो 39% में से भी घटत होगी, बढ़त नहीं होगी। और ये जो मूर्ख हैं, चमचे जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वे किसी भी प्रकार से सनातन धर्मी तो नहीं हो सकते, जो निरुपाय लोगों पर अत्याचार होते देख इसलिए चुप रहें कि वो निरुपाय लोगों में से कुछ ने उनको वोट नहीं दिया। यानी कि जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो 30% रह रहे हैं 70% के बीच में कुछ स्थानों पर जो है वहाँ पर उन्होंने वोट नहीं दिया, तो उनको छोड़ दो। यह तो कभी भी सनातन धर्म की प्रकृति नहीं रही। सनातन धर्म में तो ये है कि साहब के अंत्योदय, गरीब से गरीब को, निरुपाय से निरुपाय को, असहाय से असहाय को आपको हाथ बढ़ाना है, हाथ लगाना है, ऊपर उठाना है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ भी ये लोग कहते रहें, लेकिन अब गंभीरता से विचार हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो मटेरियल है वो अब भारत सरकार के पास उपस्थित है, क्योंकि अब यह बिल्कुल निश्चित हो गया है कि इसमें बांग्लादेशी तत्वों का हाथ था।
जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हुआ है वहाँ वैसे भी बांग्लादेशी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक हो चुकी है, क्योंकि वो एक कॉरिडोर है। जो स्थान है वो धूलियाँ, वो झारखंड यानी कि झारखंड का जो पाकुड़ क्षेत्र है वहाँ पर बांग्लादेश से जाने का वो पूरा कॉरिडोर है और वह पूरी तरह से बांग्लादेशियों से आच्छादित है। और इस बांग्लादेशियों ने यदि यह कार्य किया है तो जो बांग्लादेशी कुछ दिनों से कह रहे हैं कि साहब के वो चिकन नक काट देंगे, तो वो चिकन नक काटने का ये पूरा एक कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। जहाँ उनकी संख्या अधिक है वहाँ पर हो चुका है। अब NIA को बीच में लाया जाना संभव हो गया है। तो संभवतः अब आप NIA ला सकते हैं, आप कुछ स्थानों पर AFSPA लगा सकते हैं। और तो और यदि गंभीरता ज़्यादा बढ़ी, जो कि ममता जी आप देख रहे हैं, ममता जी 2-3 दिन से बैकफुट पर हैं और उन्होंने अपने DG को भी वहाँ भेजा है और वहाँ पर BSF को जो एम्प्लॉय किया गया है और BSF जो एक्शन ले रही है उसके प्रति कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रही, क्योंकि उनको लग गया है कि भाई ये मामला जो है अब ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, ये केवल अंतर्राज्यीय नहीं रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला हो चुका है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है, सीमा की सुरक्षाएं खतरे में हैं, तो उस समय राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प रह जाता है। आर्टिकल 355 का ऑपरेशन यहाँ पर अपेक्षित है, न केवल अपेक्षित है, समीचीन है, आवश्यक हो गया है, बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रॉपर, समीचीन। तो लोग कहते हैं कि साहब इससे नुकसान होगा। देखिए, एक बात अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कभी नहीं समझेंगे, और ये है कि ममता जी का जो भी वोट बैंक है सो है, लेकिन ममता जी 5 से 10% वोट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से खींच कर लाती हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे ममता दीदी को फ़ायदा हो जाएगा, उनको ना तो राजनीति का और न प्रशासन का आभासा आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप AC कमरे में बैठ के प्रवचन देते रहते हैं, आपको पता कि आप ग्राउंड पर हैं क्या? जी, हम ग्राउंड पर नहीं हैं, हमारे योद्धा ग्राउंड पर हैं, और ऐसे योद्धा हैं जिनके लिए मैं आपसे अपील भी कर चुका हूं, और वो ग्राउंड पर हैं, वो बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पूरी तरह से जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से चुनाव करवाएंगे तो किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं होने पाना है। आपको यदि 45% चाहिए वोट लेने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनके साथ है तो आपको 55% चाहिए। तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि आप उसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से चुनाव कराएं? ये तो मैं उसके खाली जो चुनाव का जो लॉजिक दे रहे हैं उसकी बात है। हालांकि मैं आपको कह चुका हूँ कि जब देश का प्रश्न सामने हो तब चुनाव नहीं देखा जाता, तब देश देखा जाता है। हमारे पुरखे क्यों अपना बलिदान दे गए? बहुत सारे, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लेश मात्र 5-10% ऐसे थे जिन्होंने तलवार के सामने तलवार खोल दी, और उन्हीं के जो आजकल वंशज हैं वो सबसे जोर जोर से उछल उछल के सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि साहब की देखो हमने 1000 साल तक राज किया था। 1000 साल तक उन्होंने राज नहीं किया था। ये वही वाली बात है हमारे जो सलमान रशीद साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान वाले, कि भैया किसी की दादी चली गई थी किसी मुग़ल के पास में। ये उनके वंशज हैं जिनकी दादियाँ जो हैं वो चली गई थी मुग़लों के पास में। तो उनके वंशज जो उछल उछल के कह रहे हैं, उसकी बात ध्यान देने के बजाय उनको देखिए जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। जो जलती चिताओं में कूद पड़ी, वो क्या देख रही थी? वो किस भावना के अंतर्गत जलती चिताओं में कूद पड़ी? इसलिए देखो 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 यार, ये उसने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम तो बिल्कुल तलवार भी नहीं उठाएंगे। क्यों? इनके लिए हम क्यों तलवार उठाएं? उन्होंने किसके लिए तलवार उठाई थी? वो किसके लिए जलती चिताओं में कूद पड़ी थी? इस प्रकार की संकुचित भावना जो लोग भी उठा रहे हैं, और विशेषकर से इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कई सारे जो हैं, जो चमचे टाइप के जो हैं, वही इसी को उछाल रहे हैं। कतई नहीं। मैं बिल्कुल ये जो मीटिंग हुई है इसका अर्थ यही देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय संकट है, जो बांग्लादेशी जो वहाँ चिल्ला रहे हैं कि वो चिकन नेक को काटेंगे, चिकन नेक में आपको पता है कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट तक सैंक्शन कर दी थी, बाद में डर गए क्योंकि जो खुफिया जानकारियाँ पहुँचाई जाती हैं, आपको पता है, AIB की रिपोर्ट इत्यादि जो है वो जाती है मुख्यमंत्री के पास भी, तो उन्होंने बताया होगा कि साहब की इस तरह की बात है। तब वो डर गई और उनको लगा कि साहब कि इससे तो अगर ये होगा और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तब तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल का एक कारण निकल आएगा। कारण बहुत है। बम्बई का जजमेंट मैंने आपको अच्छी तरह से
व्याख्यापित कर दिया है, आप सब लोग जानते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि प्रेसिडेंस रूल लगाया जाए, विधानसभा को भंग किया जाए और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाएं पश्चिम बंगाल में। बाकी सब स्थानों के साथ करवाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से यहाँ चुनाव करवाए जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।